दोस्तों, एक फीट में कितना कड़ी होता है या फिर एक कड़ी में कितना फीट होता है, इन बातों को जानने की लालसा हर किसी को लगी रहती है। जब मैं कहीं पे मापी करने के लिए जाता हूँ तो बार बार लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अमीन साहब बताइए कि एक फीट में कितना कड़ी होता है, या फिर एक कड़ी में कितना फीट होता है, या फिर एक लग्गी में कितना कड़ी होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों का मैं जवाब देता हूँ, लेकिन लोग भूल जाते हैं। मेरे बताने के बावजूद उन्हें भूल जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं होता है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके लिए सबसे पहले कुछ बातें आप लोगों को जान लेनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग यह जान लीजिए, जो मापी होता है जमीन, वो किस चीज से होता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पे, यह एक जरीब बना हुआ है, जरीब जिससे जमीन मापी होता है। ठीक है, अगर आपने इसको समझ लिया तो फिर इससे भी आप जमीन मापी कर सकते हैं। अगर आपको फीट मिल गया तो फीट से भी कर सकते हैं, मीटर मिल जाए तो मीटर से भी कर सकते हैं, लग्गा मिल जाए तो लग्गा से भी कर सकते हैं। और आपको यह पता हो जाएगा कि एक लग्गी में कितना कड़ी हुआ, एक कड़ी में कितना लग्गी हुआ। आसानी से आप इसको समझ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप यह देख रहे हैं, यह एक जरीब है, लगभग इसी प्रकार का जरीब बना हुआ रहता है। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पे एक पुलिया लटका हुआ है, ये भी पुलिया है, ये सब पुलिया है। यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक नोक वाली पुलिया है, यहाँ पे दो नोक, तीन नोक, चार नोक, और यहाँ पे गोल है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो होता है, जहाँ पे एक नोक वाली पुलिया होती है, वहां तक होता है 10 कड़ी। ठीक है, जहां पे एक नोक वाली पुलिया है वहां तक 10 कड़ी होता है, जहां पे दो नोक वाली पुलिया है वहां तक 20 कड़ी, जहां पे 3 नोक है वहां पे 30 कड़ी, और जहां पे 4 है वहां पे 40 कड़ी, और जहां पे गोल है वहां तक 50 कड़ी। और फिर इधर जो देखिएगा, यही सेम चीज इधर भी है। ठीक है, यहाँ आप इधर से गिनती करेंगे तो 1 नोक, 2 नोक, 3 नोक, 4 नोक, और यहाँ पे गोल। कहने का मतलब, इसको अगर इधर से मापी करें तो भी सीधा है, इधर से मापी करें फिर भी सीधा है। अगर हम इधर को मापी कर रहे हैं तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, यहां तक 50, और इधर जहां पे 4 नोक है वो हो गया 60, 3 नोक 70, 2 नोक 80, और ये 90, और यहां तक 100। अगर इधर से गिनती करते हैं तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। यह दोनों स्थिति में सीधा है। यह लोहे का बना हुआ होता है। ठीक है, यह जो होता है लोहा का बना हुआ होता है, और इसका नाम है गंटरी जरीब। जरीब भी कई प्रकार का होता है, लेकिन मापी में उपयोग जो किए जाने वाला जरीब है वह गंटरी जरीब ही है, जिसका लंबाई 100 कड़ी होता है, 100 कड़ी। ठीक है, ये देख लीजिए, यहां से यहां तक 10 कड़ी, 20 कड़ी, 30 40 50 60 70 80 90 और 100। ठीक है, इसमें 100 कड़ी होता है। अगर इसको मीटर में देखा जाए तो इसमें 20 मीटर होता है। ये जो जरीब का लंबाई है, जिसका लंबाई 100 कड़ी है, अगर उसको मीटर में देखा जाए तो यह 20 मीटर होता है। ठीक है, आप इन चीजों को याद कर लीजिए, और देखिए याद करने का आसान तरीका। ठीक है, और गज में देखेंगे तो गज में होता है यह 22 गज। ये जो जरीब है इसका लंबाई 22 गज होता है। ठीक है, अगर इसको अगर हाथ में देखा जाए कि कितने हाथ का होता है, तो यह होता है 44 हाथ का। अब 22 गज जो हुआ उसको 2 गुना कर दीजिए तो 44 हाथ हो गया। ठीक है, अगर इसको फीट में देखा जाए तो 66 फीट। 22 को 3 गुना कर दीजिए, 22 को 2 गुना कर दिए तो हाथ में कन्वर्ट हो गया, 22 को 3 गुना कर दिए तो फीट में कन्वर्ट हो गया, और अगर 22 को 4 में गुना कर दिए तो फिर यह बित्ता में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक जरीब में 88 बित्ता होता है। ठीक है, और इंच में देखा जाए
तो 792 इंच होता है। ठीक है, 20 मीटर 22 गज, 22 को दुगना कीजिए 44, तो 44 हाथ, 22 को 3 गुना कीजिए तो वह फीट में, अगर 22 को 4 से गुना कर दिए तो फिर वह बित्ता में कन्वर्ट हो जाएगा। 88 बित्ता होता है, तो 22 चौके 88। ठीक है, 22 गज, अगर 22 को दुगुना किए तो 44 हाथ, 22 को 3 से गुना किए तो 22 दिया 66 फीट, 22 को 4 से गुना किए तो 88। ठीक है, 88 क्या हुआ, बित्ता हुआ, और 100 कड़ी और 792 इंच। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देता हूं, और आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि इसको कड़ी से फिट कैसे बनाना है, फिट से कड़ी कैसे बनाना है, कड़ी से मीटर कैसे बनाना है, मीटर से कड़ी कैसे बनाना है, फिट से गज कैसे बनाना है, गज से फिट कैसे बनाना है। मतलब इसको आप लोगों को हल करना सिखा दूंगा और आसानी से आप लोग इसको समझ लीजिएगा और आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया, आप लोगों के लिए लाभप्रद है, तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलता रहे। और हर दिन मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आता हूं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।